बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और आज इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आज का इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन के लफ्ज़ से वाकिफ़ है कि ये लफ्ज़ कम्युनिकेशन क्या है, हमारा एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ रब्ता कैसे हो जाता है। तो उस सारे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आज सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट? अ स्पेशल टाइप ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमने पीछे पढ़ा था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। Several satellites are revolving around the earth forming a system called satellite communication system. Satellite communication system. मुख्तलिफ बहुत सारे सैटेलाइट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अराउंड कोई 200 के करीब सैटेलाइट्स है जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज ने भेजे हुए हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास ये किस तरीके से होता है और ये कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है। अब माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि माइक्रोवेव सिग्नल्स हम लोग यहाँ से भेजते हैं सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट वहाँ से इंफॉर्मेशन को कनेक्ट रिसीव कर लेता है और वो उससे जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है वही इंफॉर्मेशन हमें दोबारा ट्रांसमिट करता है। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो सारी प्रोसेस हो रहा होता है ये इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स में हो रहा होता है। ठीक है, अब उन माइक्रोवेव्स को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए सैटेलाइट पे एक एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी उनके पास कहाँ से आ जाती है? वो लार्ज सोलर पैनल प्लेट्स जो है, वो लार्ज सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं जो हर वक्त सूरज की तरफ उनका रुख होता है, तो जिसकी वजह से वो हर टाइम चार्ज हो रहे होते हैं। तो वही चीज लगाए जाते हैं, वही सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं सैटेलाइट के अंदर, वो एनर्जी पूरा करने के लिए जो सिग्नल्स को भेजें और रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अब द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इज मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसे हम कहते हैं इंटरसेट। इंटरसेट कहते हैं उसे। ये एक ऐसा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो 126 कंट्रीज ने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ये 126 कंट्रीज म्यूचुअली एक दूसरे के डेटा को एक दूसरे कंट्री में सेंड कर सकते हैं। जितना भी रेंज में ये जो 126 कंट्रीज है उनका एक यूएनओ बना हुआ है। ठीक है, एक नेशन बना हुआ है जिसके मुताबिक ये सारे एक दूसरे की डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंट्री में बहुत इजीली। इट्स फ्रीक्वेंसी इज इन गीगाहर्ट्ज। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव्स की बात कर रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है, गीगाहर्ट्ज की सूरत में होते हैं। अब यहाँ तक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम अगर जरा आते हैं फिगर की तरफ, कि हमारे पास दो फिगर है। एक ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मैंने बनाए हुए हैं कि कैसे कम्युनिकेशन के जरिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा ये हम लोग जो सिग्नल्स भेजते हैं सैटेलाइट की तरफ और सैटेलाइट से हमारे पास दोबारा सिग्नल्स आते हैं। अच्छा, ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको पता होना चाहिए कि वो 120 डिग्री कवर करते हैं। कितना? 120 डिग्री जो है वो अर्थ का जो स्पेस है 120 डिग्री कवर कर लेता है। जो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ 120 डिग्री कवर करते हैं। अब 120 डिग्री जमीन के लिए कितना चाहिए? जमीन के लिए 360 डिग्री को कवर करने के लिए इस जैसे 3 सैटेलाइट्स चाहिए। तो 3 सैटेलाइट्स हमने जमीन के गिर्द लगाए हुए हैं, 1 2 3। अब जमीन को ये वाला जो सैटेलाइट है ये इसका 120 डिग्री वाला जो रीजन है ये इसको कवर करेगा। ठीक है, यहाँ से जो भी डेटा जमीन की तरफ से आ रहा होगा और यहाँ से जो भी डेटा सेंड हो रहा होगा, तो ये सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल है दिस एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो 120 डिग्री वाला जो एरिया है
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला सैटेलाइट है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 120 एंगल जो है उसके लिए ये वाला सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल है। मींस ये जमीन की तरफ से हम सिग्नल भेजते हैं, ये ग्रीन लाइट्स हमें शोर हो रहे हैं कि वो सैटेलाइट की तरफ से दोबारा सिग्नल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड सैटेलाइट जो है इस रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सूरत में हमारे पास 3 सैटेलाइट जरूरी होते हैं कि पूरे अर्थ को हम कवर कर लें। उसकी कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो 3 सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं ये हमारे पास बारिश की पेशेंगोई के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, हवा के प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि हमारे पास दूसरे जो मुख्तलिफ फैक्टर्स वगैरह होते हैं जिसकी मौसम वाले जो है वक्त से पहले पेशन गोई कर लेते हैं, तो उनके लिए ये वाले सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो 3 सैटेलाइट्स होते हैं यही बेसिकली हमें ये लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली इन 3 सैटेलाइट से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो हमें डेटा देते हैं और हमें कहते हैं कि इस तरह की पेशन गोई या इस तरह की सूरत हाल हो सकते हैं। अब सपोज अगर हमें ये एक सैटेलाइट को कंसीडर कर लें और ये हमारे घर पे लगी हुई एक डिश एंटीना है। डिश एंटीना से जो सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, डिश एंटीना से सिग्नल जाते हैं डायरेक्ट इस सैटेलाइट की तरफ। ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन सिग्नल्स जो है यहाँ तक जाते हैं। ये सैटेलाइट उन सिग्नल्स को रीड आउट करते हैं और वहां से दोबारा जो है वो रेड लाइन की तरफ में उनके पास सिग्नल भेजते हैं। ये बेसिकली वैसे हमारे घरों पे जो नॉर्मल एंटीनास लगे होते हैं वो वन वे सिग्नल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट से एंटीना की तरफ आते हैं। मगर जो बेसिकली जो वर्ल्ड कंट्रीज लेवल पे जो बड़े बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनमें जो एंटीनास लगाए जाते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो हमारे घरों पे एंटीना लगाए जाते हैं ये वन वे कम्युनिकेशन है। मींस सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, यहाँ से हम सेंड नहीं कर सकते हैं। मगर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से उसमें टू वे सिग्नल्स होते हैं। डिश एंटीना में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट तक, और वहां पे सैटेलाइट में उसमें एक रिसीवर लगा होता है जो उस सिग्नल्स को रीड आउट करता है और वहां पे वो दोबारा उसी के डिजायर्ड के मुताबिक उसी जैसे सिग्नल्स दोबारा ट्रांसमिट करता है। और यहाँ पे इस एंटीना पे हमारे पास एट अ टाइम ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है, रिसीवर भी लगा हुआ है। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर सिग्नल को रीड आउट करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या जो हम लोग एक दूसरे बंदे के साथ या जो कम्युनिकेट करते हैं वो इस सूरत में करते हैं। सपोज एक बंदा किसी मुल्क में बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके मोबाइल में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो सिग्नल भेजता है इस एंटीना को। ये एंटीना सिग्नल सेंड कर देता है इस सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट जो है दूसरे मुल्क में यहाँ पे एक दूसरा एंटीना पड़ा हुआ है, ये उसको सिग्नल सेंड कर देता है और वो एंटीना जो है उस बंदे को सेंड कर लेता है। तो इस सूरत में हमारे पास ये बंदा एक और कंट्री में और ये बंदा जो है ये किसी और कंट्री में है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के थ्रू और इन एंटीनास के जरिए से। तो आज के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हवाले से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा और ये आइडिया भी हो गया होगा कि हम लोग ये कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके से करते हैं। इस हवाले से फिर भी किसी भी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी हो या कोई भी बात पूछनी हो तो बेशक कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इस चैनल में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, उस पे भी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर जो वीडियो है वो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आ रहा होगा। बेल आइकन को प्रेस करें इस वजह से कि ताकि आपको रोजाना आने वाली जो वीडियोस है वो आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।